आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे। आज दिल्ली में डीएसएसपी का एग्जाम जारी है और इस एग्जाम को देने के लिए बाहरी राज्यों से भी कैंडिडेट दिल्ली में आए हैं। नंगली पूना के एक इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने आए कैंडिडेट ने प्रशासन से कई शिकायत जाहिर की। दरअसल यहां पर जो लड़कियां फुल बाजू के कपड़े पहनकर एग्जाम देने आई, उनके कपड़ों की बाजू कैंची से काटी गई है। इनकी शिकायत है कि एडमिट कार्ड पर यह बात नहीं लिखी गई थी, वरना वह आधी बाजू के ही कपड़े पहनकर आती। इस तरह से वह कपड़ों की बाजू काटने को नाजायज मानते हैं। साथ ही बच्चों के जूते इत्यादि भी निकलवा दिए गए। जूते भी एग्जाम में प्रतिबंधित थे, लेकिन पिछले कई सालों से चीटिंग को देखकर कई विभाग इस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कभी बाजू में डिवाइस तो कभी जूतों में डिवाइस मिलने का सिलसिला जारी था। इसके मद्देनजर एग्जाम के दौरान काफ़ी सख्ती की गई है, लेकिन इस सब की पहले से पूरी जानकारी न होने के कारण लोगों ने यह शिकायत दर्ज कराई और कहा कि कैंडिडेट का मानसिक उत्पीड़न है। उन्हें एग्जाम से पहले ही इस तरह से मानसिक रूप से परेशान कर दिया गया, जिसका असर उनके एग्जाम पर भी पड़ेगा। क्या शिकायत के यहाँ कैंडिडेट के अभिभावकों ने, आप उन्हीं से सुनिए। और ये देखो जी, अब चिपका रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन सब चिपकाई जा रही हैं और बड़े बदतमीज गार्ड हैं इनके। और टाइम अभी 8:18 हो रहे हैं और ये अब इंस्ट्रक्शन चिपकाई जा रही है। बड़े ही बदतमीज इनके जो है गार्ड हैं। ये इन लड़कियों को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि इनकी जो कुर्ते हैं वो एल्बो से नीचे हैं। शर्ट्स को अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल्स के सूट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो फीमेल शर्ट्स पहन के आ रही है, टी शर्ट पहन कर आ रही है, वो सब अलाउ है, सिर्फ सूट्स वाली को अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? अब हम मैरिड लड़कियां हैं, हम क्या सूट्स पहले हमें बता देते हैं। और इनके पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं है फीमेल से बात करने के लिए। इन्होंने सीजर पकड़ा के कह दिया आप अपने आप काटो। अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं बनती है। ये देख लीजिए, ये डीएसएसपी का पेपर देने जा रहे हैं हम। इस तरह का मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट के बाद अगर हम पेपर में पास हो जाएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का सिलेक्शन। ये देखो जी, अब लग रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन अब लग रही है 8:20 पे और अब हमें धमकाया जा रहा है कि अभी तुम्हारी एंट्री भी रोकेंगे हम। तुम्हारा नाम क्या है? अरे हमें ऊपर से ऑर्डर, आपका नाम क्या है? आपका नाम तो पूछ रहा हूँ। ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर नाम है आपका? ऑर्डर नाम है तो कुछ भी समझ लो। आपका नाम क्या है? हमें बोला गया वही कर रहे हैं हम। आप बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हो। बदतमीजी से क्या बात करें हमने? क्या बदतमीजी कर ली? आप बता दिए क्या बदतमीजी कर ली? आप लेडीज से लेडीज का बात नहीं कर रहे हो। फोन पे टाइम में क्या चीज है? कोई नहीं, आप अब मेरे को बताओ कि पहले इनका नाम क्या है? नाम से थोड़ी है ना, कंपनी में लोग नाम बताओ ना। अरे नाम बताओ ना, तुम्हारा नाम बताने में क्या दिक्कत हो रही है? फेमस स्टाफ बुला रहे हो तुम, उन्हें फेमस स्टाफ क्यों नहीं बुला रहे हो? ला दो कैंची दे दो तुम अभी। चलो अंदर। मेरी हाँ कर दूंगा, मैं नहीं काट रही, आप काट लो। वो जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आप पेपर बुलाने के लिए लाए थे बच्चों को यहाँ पर, क्या हुआ था सुबह और क्या कुछ कमियाँ रही? सर जैसे ही यहाँ सुबह हम लोग 7:30 पहुँच गए थे, इन लोगों ने एंट्री शुरू की तो जो जेंट्स जिनकी फुल बाजू थी उनसे कहा गया कि या तो आप छोटी शर्ट पहनो कम बाजू की, या फिर इस शर्ट को उतार के आओ। अब जिन लोगों के पास में जो घर से 5 बजे निकल के यहाँ पहुँच गया और कोई शर्ट लेके नहीं आया एक्स्ट्रा, सर वो सारे जेंट्स तो शर्ट उतार के बनियान पेपर देने अंदर गए हैं। लेडीज के साथ में ये हुआ है कि जितनी भी लेडीज जो इनकी कोहनी से हल्की सी भी नीचे बाजू थी, उससे कहा गया कि आप या तो सूट बदल के आओ या इसको काटो। सर लेडीज जो 5 बजे घर से निकल के यहाँ पहुंची है, उसके लिए वापस जाना पॉसिबल है नहीं, और उन्होंने फिर कैंची लेके यहीं उनके बाजू कटवाई है लेडीज की, जबकि इनके कॉल लेटर्स में जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसमें कहीं पर भी ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ कि आपको हाफ बाजू की शर्ट पहन के आनी है या हाफ बाजू का सूट पहन के आना है। और ये
सर ये एक वेबसाइट भी दी है, उसमें बता रहे हैं कि इनका कहना है कि उसमें डिटेल पूरी थी, तो वेबसाइट का क्या कहना है? सर वेबसाइट के बारे में ये है कि उनकी वेबसाइट चल ही नहीं रही है। कॉल लेटर्स स्टूडेंट्स ने कैसे निकाले हैं उनका वही जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आई है। दूसरी बात, जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ उन्होंने दी हुई है 2 लाइन कॉल लेटर्स पे ऐड हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती किसी को भी, सभी उसी हिसाब से अपना पेन के आते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके साथ में इस तरह की हरकत यहाँ की जाए तो? नहीं सर, जो शादीशुदा महिला है वो घर से यहाँ आ रही है पूरा सूट पहन के, जैसा कि हमारे समाज के हिसाब से पहना जाता है। वो अगर इसको यहाँ बाजू कट उसे काट दी गई है, जब वो घर पहुँचेगी तो उसके साथ तो क्या होगा, उसकी तो पूरी मतलब रास्ते में और घर पे पूरी बेइज्जती होगी एक तरह से। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार है। जी क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर जब हम समथिंग 7 बजे करीब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि 7:30 बजे से ही यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, जो टीचर्स लोग आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर ना तो गेट पर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा चिपकाया हुआ था जिससे कि भाई ड्रेस कोड का जो है उसमें मेंशन हो। एक इसमें यहाँ पे जो एडमिट कार्ड निकला हुआ है उसमें 8 पॉइंट्स हैं, उसमें कहीं भी ड्रेस कोड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो इन्होंने स्लीव्स जो बाजू की बात है कि यहाँ ये हाफ होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम लेडीज की हाफ ही थी, उसमें से भी और हाफ कहा कि इसको जो है शोल्डर तक आप काटिएगा तब आपकी एंट्री होगी। तो इन्होंने खुद कैंची लेकर के कैंची दी और तब जा करके उन्होंने लेडीज ने अपने जो है सूट वगैरह को खुद काटा, उसके बाद जो है उसकी उनकी एंट्री कराने दी है। और यहाँ पर सैनिटाइजर का भी कोई यूज नहीं था कि गेट पे एंट्री हो, और लेडीज के लिए भी जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि जो प्रॉपर चेकिंग के लिए जो है लेडीज को रखा हुआ हो। तो एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? एक तो कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन में परीक्षा भी दी जा रही है। नहीं देखो, एग्जाम तो देखो ये तो चलो अच्छी बात है कि हो रहा है तो बच्चे को फ्यूचर के लिए, पर इसमें ये नहीं था कि एक तो काफ़ी दूर है, लोग गाजियाबाद से, हरियाणा से, सोनीपत से, कोई जो है राजस्थान से एग्जाम देने के लिए आ रहा है, तो एक तो दूर हो गया ये सेंटर और अब उस पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद भी जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है तरीका नहीं है कि किस तरह से उसको जो है कि जो काफ़ी दूर से एग्जाम। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज हम डीएसएसबी का एग्जाम देने आए हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी का डीएसएसबी का एग्जाम है। सेंटर का नेम दिखा दीजिए सर। ये सेंटर है। इस सेंटर पे जो फीमेल्स आई है एग्जाम देने के लिए उनसे कहा जा रहा है कि आप स्लीवलेस पहनकर आइए, और ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं गई थी। ये मैम है, इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं है चेकिंग के लिए। चेकिंग के लिए कोई फीमेल स्टाफ इनके पास नहीं है। ये मैम है, इनको कहा जा रहा है आप अपनी स्लीव्स को काट दीजिए, अपने हाथों से काटिए स्लीव्स को। इनके पास कोई भी फीमेल स्टाफ चेकिंग के लिए नहीं है। किसी भी फीमेल को एंट्री नहीं दी जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि आप अपनी स्लीव्स निकालिए, तो आपको स्लीवलेस आना है, विदाउट स्लीव्स आना है। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ना इसकी कोई हमें कोई दिया जाता तो इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं। अच्छा, एक समस्या और आ रही है यहाँ पर, एक तो नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ कोरोना गाइडलाइंस के लिए, कुछ इस तरह देखा आपने? ना तो कोरोना गाइडलाइंस का कोई नोटिफिकेशन था, ना बाहर कोई सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे ये लोग, और जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन चिपकाए हैं बाहर की आपको ये इस तरह का आना है, वो भी 8:20 पर चिपकाए गए हैं, जबकि 8:30 पर तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो इसमें महिला फीमेल थी जिनके बाजू काटे गए हैं? हाँ, काफी सारी महिलाएं हैं जिनकी। सिक्योरिटी कौन थी? महिला थी काटने वाली है? नहीं, उन्होंने कैंची पकड़ा दी कि आप खुद काटोगे। तो जैसे स्टूडेंट महिलाएं जा रही है तो महिलाओं की चेकिंग करने के लिए महिलाओं की गेट पर कोई लेडीज गार्ड या कोई नहीं था दिया जाता, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं। अच्छा, एक समस्या और आ रही है यहाँ पर, एक तो नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ कोरोना गाइडलाइंस के लिए, कुछ इस तरह देखा आपने? ना तो कोरोना गाइडलाइंस का कोई नोटिफिकेशन था, ना बाहर कोई सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे ये लोग, और जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन चिपकाए हैं बाहर की आपको ये इस तरह का आना है, वो भी 8:20 पर चिपकाए गए हैं, जबकि 8:30 पर तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो इसमें महिला फीमेल थी जिनके बाजू काटे गए हैं? हाँ, काफी सारी महिलाएं हैं जिनकी। सिक्योरिटी कौन थी? महिला थी काटने वाली है? नहीं, उन्होंने कैंची पकड़ा दी कि आप खुद काटोगे। तो जैसे स्टूडेंट महिलाएं जा रही है तो महिलाओं की चेकिंग करने के लिए गेट पर कोई लेडीज गार्ड या कोई नहीं था।